बाबा रे नाम वाली मैं माड़ा लमा पुरो रखा दिल विच सांभ के किते मैरी जावे ना हो अनु बिना न मन नू शांति आवे खादी लख जमाने दी शै इना कन्ना सुनन दा शौक थी हो जिस आग दी मिठी दही ले होए बंदा बंदगी होइयो है कर सकदा येनु मौत दा रस जिणो है होवे गज बज के संग ते आख देवो
अपने अपने गुरु महाराज का बोल सके दरबार की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, क्योंकि जो श्रद्धा के नाल ये वाली अरदास बेनती आपां करदे ना बाबा जी के पावन चरणों में, गुरुआं दे चरणों में, क्योंकि चैत्र महीना चल रहा है, हजारां नहीं लखां लखां नहीं करोड़ां संगतां बाबा जी के पावन चरणों में जांदियां, नमस्कारां करदियां, मत्था टेकदियां, क्योंकि गुरबाणी का फरमान है भगत नवे प्रकारा पंडित वेद पुकारा। 9 प्रकार की भक्ति दसी जाती है, कीर्तन भाव भक्ति, सखी भाव भक्ति, नमस्कार जिहड़ा करना वो भी भक्ति दसिया गया है। तो भाई गुरदास जी ने फरमान किया है, कहते त्रिग सिर जो गुर नानक गुर लगी ना चरनी, त्रिग लोज गुर दर्शन बिन देखे परताड़ा, त्रिग सर्व उपदेश बिन सुन सुरत ना धरनी, त्रिग जीवा गुर शब्द बिन होर मंत्र सिमरनी, बिन सेवा त्रिग हाथ पैर होर निर्मल करनी, पीर मरीदा फिर हड़ी सुख सतगुर सरणी। भाई गुरदास जी प्रमाण करते हुए 100 बारी फिटम 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 कहते जाइए ना, एक बारी त्रिग बनता, कहते वो सीस त्रिग है जिहड़ा जाके सतगुरां दे चरणों में झुकदा नहीं, नमस्कार नहीं करता, मत्था नहीं टेकदा। तो बाबा फरीद जी ने फरमान किया, फरीदा जो सिर साई नागिब है सो सिर कीजे काए, कुन्ने हेठ जलाइए बालण संदड़े थाए। कहते जिहड़ा सीस सतगुरां दे चरणों में जाके नमस्कार नहीं कर सकता, किते मत्था नहीं टेक सकता, तो गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा फरीद जी फरमान कर दे इदां दे सिर नूं ना बालण दी जगह चुल्हे विच झोक देना चाहिए, इहो जिहा सिर। तो भाई गुरदास जी प्रमाण करते कहते 100 बारी फिटम फिटम कहते जाइए, एक बारी त्रिग बनता, वो सीस त्रिग है जिहड़ा जाके सतगुरां दे चरणों दे विच जाके नमस्कार नहीं करता, मत्था नहीं टेकदा। और उन्ना चिर अखियां त्रिग मनिया जांदियां जिन्ना चिर अखां द्वारा सतगुरां दे साध संगत दे दर्शन नहीं करता, उन्ना चिर जिहड़ी जीवा कन पवित्र मन्ने जाते, त्रिग मन्ने जाते, जिन्ना चिर कन द्वारा असीं हरी कथा हरी जस हरी कीर्तन नहीं श्रवण करते। और उन्ना चिर जिहड़ी जीवा वो त्रिग मन्नी जाती, जिन्ना चिर असीं जीवा द्वारा गुरु के शब्द का जाप नहीं करते, जिन्हें मर्जी मंत्र पढ़ी जाइए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, क्योंकि 0 लिख दी जाइए तो चाहे करोड़ा ही जीरो लिख दियो किसी गिणती विच नहीं, 0 के मोहरे एका ला दो 10 की गिणती शुरू हो जाती है, 2 0 एका लाओ तो 100 की गिणती होगी। हमारा प्रमाण करते भाई गुरदास जी ने प्रमाण किया, जब तक कि जीवा गुरु के शब्द का जाप नहीं करती, जिन्हें मर्जी मंत्र सिमरन करी जाए, जिहड़ी जीवा और त्रिग मनी जाती, क्योंकि महाराज प्रमाण किया नाम जपन को जीवा दिती, हर दर्शन को अखी, एक एक श्वास मोल तेरा हाथ ना आवे लखी, 24,000 खर्च रोज का आमदन मूल ना थीवे, जिस बंदे को इतना घाटा वो बंदा क्यों जीवे। सतगुरु ने परमात्मा ने जिहड़ी जीवा ना सानू परमात्मा के गुण गाउण वास्ते मिली है, पर पूजा गुरु सतगुरु स्वामी चरणदास जी महाराज ने कई बार बचन उचारना, इस जीवा द्वारा असीं सवेर तो शाम तक पता नहीं कितनियां तूतियां बोल रहे हैं, कितनियां गल्लां करते हैं, पर 2 मिनट वास्ते आपां परमात्मा का गुण गाना चाहिए, परमात्मा का सिमरन करना चाहिए, वही औखा लगता सा। नाम जपण को जीवा दिती, हर दर्शन को अखी, परमात्मा ने सतगुरां दे दर्शनां वास्ते ये अखियां मिलियां। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, नाम जपण को जीवा दिती, हर दर्शन को अखी, एक श्वास अमोल तेरा हाथ ना आवे लखी। कहते एक एक श्वास जिहड़ा बड़ा कीमती आ, जिहड़े साडे ना धन दौलत है, इत्थे अरबां खरबां पति भी बैठे आ। गुरु प्यारी साध संगत जी, उन्होंने पूछे जानिए जिहड़े आखिरी श्वासां ते पए आ, कई भी संगतां आउंदियां ने, वो बैठे नेटर ते लगाया, कोई सज्जन वो आए डेरे, कहते भी कोई उपाय मैं कि हूँ तो परमात्मा की अरदास बेनती करो। उत्थे जिसले बंदा चल जाता ना, फिर तो परमात्मा की अरदास बेनती है। तुम्हारे प्रमाण कर दे, एक एक श्वास की जी कीमत है, चाहे असी करोड़ा अरबां खरबां पति है, एक भी श्वास भी खरीदया नहीं जाना कदे। एक एक श्वास का मुल्क तेरा हाथ ना आवे लखी, 24,000 खर्च रोज का, कहते ना 24 घंटे में 24,000 श्वास खर्च करते जा रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत, संसार का कोई आपां व्यापार शुरू करते हैं तो पहला देखते हैं कि इहदे विच सानू कितना लाभ होना, जिन्ने पैसे लावांगे किन्ने पैसे बचणगे।
तुम्हारा फरमान करते ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ 24,000 ਦਾ ਖਰਚ ਰੋਜ਼ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 24,000 ਸਵਾਸ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 24,000 खर्च रोज का आमदन मूल लाख थी जिस बंदे को इतना घाटा वो बंदा क्यों जीवे मारे प्रमाण काढ़ इस इंसान इन्ना घाटा पै रहा वो इंसान जी किस तरह रहा गुरु प्यारी साध संगत जी क्योंकि साडी भावना दे विच भगवान है भगवान महापुरुष प्रमाण करते किते भी नहीं भगवान है साडी भावना विच भगवान है जिथे साडी भावना बस जाए भगवान नूं प्रगट होना पैना कई बार कवाल एक गल कहते पीर कामल नहीं यकीन कामल चाहिए कहते जो यकीन कामल है तो गुरु प्यारी साध संगत जी महापुरुषों ने प्रमाण किया कि जिथे भावना साडी बरस जाए क्योंकि सतगुरु धन्ना जी की भावना पत्थर के उपर बरसी है पत्थर के विचों परमात्मा नूं प्रगट कर लिया निमत नाम जो दूध पियाया तो जग जन्म संत नहीं आया सतगुरु नाम जी महाराज जी ने पत्थरों के परमात्मा प्रगट करके दुध पिला दिता साडी भावना में भगवान है भगवान कितने तो गुरु प्यारी साध संगत जी क्योंकि अज जिन्हों के चरणों में आप जुड़ करके बैठे हैं बाबा जी जिन्होंने परमात्मा का सिमरन किया नाम जपया और गुरु प्यारी साध संगत जी क्योंकि जिन्होंने सिमरन किया सतगुरों की बाणी ने प्रमाण किया कहते किनका एक जिस जीव साबित ताकि महिमा गनी नाम जी एक किणका भी परमात्मा के नाम का ना हृदय में बस गया ओदी कहते जी महिमा वो दसी नहीं जा सकती क्योंकि समुद्र सा सुल्तान ग्रह सीधी माल तन कीड़ी तलना होगी जे तिस मनो ना बिसरे तो गुरु प्यारी साध संगत समुद्रां दे बादशाह करोड़ा अरबा खरबा पति कहते परमात्मा की निगाह में ना कीड़ी वर्गे जे कि परमात्मा कीड़ी के समान नहीं जिस कीड़ी के हृदय में परमात्मा बसया होवे ना वो समुद्रां दे बादशाह अरबा खरबा पति समुद्र सा सुल्तान गिरा सेती माल जिन्हां कोल पता नहीं धन दौलतां दा उस कीड़ी के समान भी परमात्मा की नजर च नहीं होनी जिस कीड़ी के हृदय में परमात्मा का नाम बसा जाए तो गुरु प्यारी साध संगत जी उन्होंने सिमरन किया परमात्मा का नाम जपया जो आप उन्होंने स्थानों से जाने महापुरुष प्रमाण करते कहते देसी घे आप किसी बर्तन में कढ़ दीए ना वो धरियाई नहीं जाती देसी घे कोई घे जिस वे बर्तन चो कढ़ देने वो धरियाई बर्तन में जरूर लगी रहती है और जिथे बैठ के महापुरुषों ने सिमरन किया तप किया नाम जपया तो गुरु प्यारी साध संगत जी अज भी संगतां उत्थे जाके नतमस्तक होंदियां तो अपने मन दी मुरादां उत्थों प्राप्त करदियां मन की शांति चाह रही हैं क्योंकि एक सूफी कथा है गुरु प्यारी साध संगत जी एक बारी कहते कोई महात्मा साधु फकीर अपनी कुटिया में बैठा परमात्मा का सिमरन कर रहा है रात का समा चोर गए वो साधु की कुटिया तो साधु सिमरन कर रहा परमात्मा का तो गुरु प्यारी साध संगत जी चोर हम कुटिया फिरे कुछ मिलया है नहीं जिस वेले वापस जान लगे ना वो कहते महात्मा फुट फुट के रोन लगा तो चोर भी रुके कहते भी चोर डरे नहीं महात्मा ने सानू देख लिया लगता है तो गुरु प्यारी साध संगत उस महात्मा ने उस फकीर ने आख्या कहते भाई सजना जे आना सी ना यार मैनू पहला दस के आउंदे मैं तुहाडे लिए कोई बंदोबस्त करके रखदा इन्नी मेहनत दे नाल आए हैं तुसीं मैनू फकीर तो बादशाह बना के रख दिता मैं नहीं सोचता सी कोई मेरी कुटिया में चोरी करने वास्ते आऊगा क्योंकि मेरे कोल कुछ है ही नहीं मैं इन्नी गल्ले नहीं सोच सकता मेरी कुटिया भी कोई आऊगा तुसीं मैनू फकीर तो बादशाह बना के रख दिता तो गुरु प्यारी साध संगत जी फकीर ने आख्या कहंदे हुण इन्नी मेहनत के नाल आए हैं ना जे तुसीं आउणा सी मैनूं पहलां दस दे मैं तुहाडे लई कुछ जोड़ के रखदा पर खाली हथ मैं तुहानूं जाण नहीं देना जे मेरे कोल आए हैं तो गुरु प्यारी साध संगत जी कहंदे फकीर ने ना अपनी जिहड़ी कंबली लैके परमात्मा दा सिमरन कर रहा है कंबली उतार के देती चोरां नूं कहंदे लो बई जे आए हैं ना खाली हथ मैं जाण नहीं देना मेरी कंबली लै जाओ तो जिस वेले कंबली लैके तुरन लगे चोर तो गुरु प्यारी साध संगत जी फकीर ने आख्या कहते भी जान लगे मैं तुहानूं कंबली दी मेरा धन्नवाद तो कर दो मैंने धन्नवाद ही कह दो उन्होंने बेचारे ने डरद्या धन्नवाद किया जान लगे तो फकीर ने आख्या कहते भी जाते जाते ना कुटिया का दरवाजा जरूर बंद करके जाए
कुटिया दरवाजा बंद करके गए, कहते चोर एक दिन चोरी करते फड़े गए। इस वेले उन्होंने कोलों समान बरामद किया ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੰਬਲੀ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੰਬਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, तो फकीर ने कंबली दे के जज साहब ने आके कहंदे फकीर नूं लेके आओ। जे किते फकीर कहंदे ना इस लोग ये जिहड़े सज्जन चोर है, फिर किसी गवाही की जरूरत नहीं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी कहंदे फकीर नूं लिआंदा गया अदालत विच। तो फकीर नूं पुछया, महाराज कहंदे इन्हां ने तुहाडे कंबली जिहड़ी चोरी कीती है? तो फकीर ने कहा कि नहीं, इन्हां ने चोरी नहीं की, ये बेचारे मेरे को रात नूं आए सीगे, मैं कंबली आप इन्हां नूं दित्ती है। और जिस वेले मैं इन्होंने कंबली दी ना, इन्होंने मेरा धन्यवाद किया, मैंने धन्यवाद कह के गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, तो जज साहब ने क्या कहते छड्डो, फिर जब फकीरे ने कहना मेरी कंबली चोरी नहीं की, फिर इन्होंने छड्ड दो। तो कहते फकीर अदालत तो बाहर आया, वो जेडे चोर सी वो भी जिस वेले बाहर आए, फकीर के चरणों के विच डिग पे, महाराज साडियां गलतियां माफ कर दो। कहने ना सानू अपने सन्यासी बना लो, अपने चेले बना लो, साडियां पहलियां गलतियां माफ कर दो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, फकीर ने आख्या कहंदे आ जिहड़ी कंबली दी सी मैं एवें नहीं देती सी तुहानू, मैनू पता सी एक दिन ये कंबली जरूर मोड़ के तुहानू मेरे को लैके आए, क्योंकि इस कंबली नूं मेरी उमरां बुद्धि भगती का आकर्षण लगा हुआ है, भगती का आकर्षण, और मैनू पता सी ये कंबली मोड़ के लैके आऊगा। ये कंबली एवें नहीं दी सी। तो महापुरुष प्रमाण करते जिन्होंने थावां ते बैठ के उन्होंने सिमरन किया, तप किया। और गुरु प्यारी साध संगत जी, महाराज चरणदास जी ने कई बार एक कथा सुनानी कि कोई महापुरुष अपने चेलियां दे नाल तुरे जा रहे हैं, तो एक साफ जगह सी, तो महापुरुषों ने नमस्कार की। तो बाकियों ने पूछा कि महाराज इतने कुछ है तो है नहीं, तुसीं नमस्कार क्यों की है? तो महापुरुषों ने आख्या कहते इतने किसी ने बैठ के ना तप किया है, सिमरन किया है, ये जगह जी पूजन के योग है, मैं धरती नतमस्तक किया, नमस्कार की। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इत्थे बाबा जी ने बैठ के डेरा लाया गुफा दे विच। अज इत्थे संगतां ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ। ਉਸੇ ਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਦੇਖੋ थोड़ी ओदे सिर ते जटावां देखो बगड़े च थोड़ी ओदे, भगतां दे बेड़े बन्ने लाई जमदा दी सोना हरदम वाले, बड़ी थोड़ियां लुटाई जमदा दी सोना हरदम वाला डला, बड़ी थोड़ियां लुटाई जमदा दी सोना हरदम वाला डला। अरे भले थोड़ियां लुटाई जमदा दी सोना हरदम वाला डला, ते जटावां देखो बगड़े च थोड़ी ओदे, सिर ते जटावां देखो बगड़े च थोड़ी ओदे, भगतां दे बेड़े बन्ने लाई जमदा दी सोना हरदम वाला डला, बड़ी थोड़ियां लुटाई जमदा दी सोना हरदम वाला डला। अरे भले थोड़ियां लुटाई जमदा दी सोना हरदम वाला डला, भले थोड़ियां लुटाई जमदा दी सोना हरदम वाला डला।
ਲੁਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਰਤਨੋਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ। सच्ची शरधा के नाल जिहड़ा बाबा जी के पावन चरणों के विच जांदा गुरु प्यारी साध संगत जी क्योंकि साडी शरधा रंग लिआउंदी आओ अज परिवार ने क्योंकि बाबा जी ने बड़ी कृपा की हुई है परिवार से तो गुरु प्यारी साध संगत जी श्रीमान खैती लाल जी सो परिवार वालों श्रीमान सुखराम जी श्रीमान मोहन लाल सतपाल जी बिट्टू जी गुरु प्यारी साध संगत सारे ही परिवार पर बड़ी श्रद्धा के नाल बाबा जी नाम से भंडारे चलाए जाते हैं। बाबा जी कृपा करन परिवार में चढ़ती कला तंदुरुस्ती हरमदाने फतेह बख्शिश करन और कमाइयां में बरकत पाउण घरां में सुख संतोख बख्शिश करन बाबा जी दुखों कलेशां दा नाश भजन दा प्रकाश करन आप संतां दा कदम कदम बाबा जी लेके विच लाउण। गुरु प्यारी साध संगत जी क्योंकि होर सारे कलाकारां ने इत्थे हाज़री लगवाणी इन्ना कुछ कहते खिमा दी जा चुके मैनू लगे
मैं क्या सारे 2-2 मिनट ला लेंगे नहीं मैं धर्मी को नहीं आया ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ गाओ सारी संगत में बाबा जी के पावन चरणों च बैठ के हाजिरी लो जी बाबा जी पावन चरणों च बेनती करी बाबा जी कृपा करियो मेरी बाहें न छोड़ियोगी बाबा जी मैं लड़ लगगी मेरी बाहें न छोड़ियोगी बाबा जी मैं लड़ लगगी मेरी बाहें न छोड़ियोगी बाबा जी मैं लड़ लगगी मेरी बाहें न छोड़ियोगी बाबा जी मैं लड़ लगगी
बांह ना छुड़ियो ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੇ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸਰਾਣਿਓਂ ਆ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਬੱਜੇ ਸੀ ਪੱਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਦਾਮਿਆ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕਰ ਚੱਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੋੜ ਲੈ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ तो भगवान कृष्ण जी ने बार बार पूछा सुदामा की खा रहे सुदामा जी मुख जा रहे थे तो भगवान कृष्ण जी ने मुख के चान के निकल गया कहते सुदामा तू बड़ा कंगाल है जे वो दाणिया की मुख बदले झूठ बोली जाती गफलत की नींद जिस वे रूह सौ जाती है गुरु प्यारी साध संगत जी सतगुरु जी बाबा जी फिर सराहने में आके मुड़ जाते हैं फिर रूह फिर वियोग के की कहती है मैं सुती रह गई मुड़ के
दसी है कि महाराज करतार जी सवेर का टाइम से तो बादशाह ने फकीर नूं आख्या कहंदे भी मंग की मंगदा तो फकीर आखन लगा कहंदा भी ना बादशाह फिर जो मैं मंगूंगा तू मैनूं देवेगा कहंदा हाँ मैं देऊंगा कहंदा इदां कर मेरा जिहड़ा भिक्षा पात्र है इहनूं भर दे जिस मर्जी चीज़ नाल भर दे छोटा जिहा भिक्षा पात्र है फकीर दे कोल तो कहंदा इस भिक्षा पात्र नूं भर दे ते जिस मर्जी चीज़ नाल भर दे पर भिक्षा पात्र भरना चाहिए तो गुरु प्यारी साध संगत जी बादशाह हसन लगा कहंदा दस तेरा छोटा जिहा भिक्षा पात्र है तो मैं हीरे मोतियां नाल ही भर देना नौकरां नूं हुक्म कीता जाओ भी हीरे मोतियां दा थाल भर के लेके आओ इहदे भिक्षा पात्र विच पा दो तो गुरु प्यारी साध संगत जी नौकर लेके आए हीरे मोतियां दा थाल भर के इस वेले भिक्षा पात्र विच पाया ना तो भिक्षा पात्र खाली का खाली तो बादशाह आखन लगा कहंदे इहदा भिक्षा पात्र भरना जिन्ने भी हीरे मोती लिया के पाई जाओ इहदे विच भर के थाल हीरे मोती पाए कर भिक्षा पात्र नहीं भरिया तो गुरु प्यारी साध संगत जी कहते हैं ना जिस वेले भिक्षा पात्र नहीं भरिया बादशाह ने कहा खजाने में तो जिन्ना भी खजाना सारा लिया के पा दो मैं तो हारने वाला नहीं क्योंकि मैं एक बादशाह ही एक फकीर है ये को मैं हार नहीं मननी तो कहते सारा खजाना खाली करता शाम पै गई पर भिक्षा पात्र नहीं भरिया तो बादशाह आके ना चरणों के विच डिग पिया फकीर ने कहता भी मेरा सारा ही हंकार तोड़ता मान तोड़ता मैनू मान सी कि मैं तेरा छोटा जिहा भिक्षा पात्र मैं बादशाह में तो हीरे मोतियां ना भर दूंगा पर यह भरिया नहीं क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी पावन बाणी में फरमान करते जब हम होते तब तू ना ही अब तू ही मैं ना ही कहते जिन्ना चिर इस सिर दे विच मैं प्रवेश की ना उन्ना चिर तू नहीं आके बस सकिया सिर दे विच जिन्ना चिर हंकार है तो गुरु प्यारी साध संगत जी बादशाह ने आख्या कहते मेरा सारा ही हंकार तुसीं तोड़ दिता मैनू अपने बादशाह का राज भाग का हंकार से ते मैं भिक्षा पात्र नूं भरदा वो भर नहीं सकिया पर बाबा जी मैनू ये तो दस दो कि किहड़े जादू के नाल भिक्षा पात्र बनाया जिहड़ा भरन च नहीं आउंदा तो गुरु प्यारी साध संगत जी फिर फकीर हसन लगा कहंदा ये किसी जादू नाल नहीं बनाया ये जिहड़ा भिक्षा पात्र है बंदे दे हिरदे दा बनाया बंदे दे हिरदे दा और जिस तरह कहते ना बंदे का हिरदा कदे भरदा नहीं जिहड़ा साइकिल वाला कहता मोटरसाइकिल हो मोटरसाइकिल वाला कहता कार वाला कहता जहाज हो 50,000 वाला कहता लख हो लख वाला कहता 2 लाख कहते 4 लाख हो ना 4 लाख वाला कहता 10 लाख और जिस तरह बंदे का हिरदा नहीं भरदा तो फकीर ने कहा जिहड़ा भिक्षा पात्र है बंदे के हिरदे का बनाया इहनूं जिन्ना मर्जी भरी जाओ इहने भरना नहीं बस इहनूं भरने लिए ना अनंत की जरूरत अनंत की और संसार के विच परमात्मा के नाम तो बिना और कोई चीज़ अनंत नहीं कोई भी चीज़ अनंत नहीं इस अनंत को भरने लिए अनंत की जरूरत है और एक परमात्मा का नाम ही अनंत है संसार में वही इस हिरदे को भर सकता नहीं तो जिन्नियां संसार दी समग्रियां इकट्ठियां करी जाइए इस हिरदे को कदे भर नहीं सकता तो गुरु प्यारी साध संगत जी आओ बाबा जी के पास बोल जोगी आवे बोल केड़े वेले आवेगा 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 केड़े वेले
सेवा की साड़ी आवाज तक पहुंचाई आवाज नहीं मेरी करो अरे सर्दी पड़ रही हेलो 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 एक मिनट मैं भी गाऊंगा हेलो 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 लोग एक मिनट मैं भी करूंगा दरकार दा बाबा जी दरबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਲੌਟ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਵਾਈ ਕਰ ਦੇ ਜੋਗੀ ਹੋ आप वीडियो कलाकार वाली गल पैसे कितने कर रहे हेलो हेलो आवाज हेलो हेलो हाँ जी हमारा जो सारा कौन हमारी जोगी का करो दरबार की सच्चे दरबार की सौन करके तो निकाले आज एक मिनट तुझी भी गाड़ी अरे मतलब तुझी बर्बाद हो जाओ जोगिया वे तेरे दरबार वाली कितनी सोनी लगती सरे कितनी सोनी लगती सरे सवारी काटे रहने वाले तेरी मंग दे पापा तेरे मंदिरों की से